नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। मांडर उपचुनाव में मतों की गिनती शुरू, दोपहर 12:30 बजे तक परिणाम आने की संभावना। खूंटी में आज केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा मेगा स्वास्थ्य शिविर का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय समुदाय के लिए 400 विशेषज्ञ चिकित्सक देंगे स्वास्थ्य सेवाएं। और पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में आज भारतीय टीम का चीनी ताइवे के साथ मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के पिछले महीने की कड़ी के प्रमुख विषयों वाली ई बुक साझा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस ई बुक में विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने व्यक्तियों द्वारा लिखित महत्वपूर्ण लेख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। वे जर्मनी में श्लॉस एलमाउ के G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि G7 महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए सहयोगी लोकतांत्रिक देशों को एक मंच प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री वापसी में संयुक्त अरब अमीरात में कुछ समय रुकेंगे और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के पूर्व शासक शेख खलीफा बिन जायद उल नाहयान के निधन पर अपनी व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले महीने भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श के बाद फिर से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मिलने से उन्हें खुशी होगी। जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से पहले एक बयान में श्री मोदी ने कहा कि वे जर्मनी के चांसलर के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने श्लॉस एलमाउ जा रहे हैं। जर्मनी ने मानवता को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे लोकतांत्रिक देशों को भी G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात दंगों के मामले में राजनीति से प्रेरित आरोप लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। श्री शाह ने उच्चतम न्यायालय के जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करने के फैसले का स्वागत किया है। इस याचिका में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। श्री शाह ने बताया कि न्यायालय ने कहा है कि गोधरा में रेलगाड़ी को आग लगाए जाने के बाद हुए दंगे पहले से नियोजित नहीं थे, बल्कि उसी समय भड़के थे। गृहमंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया लंबी चलने के कारण श्री मोदी ने वर्षों तक निराधार आरोपों का सामना किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों में तेजी ला रहा है। उन्होंने कोयम्बटूर में कल दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी एक्सेसरीज और सर्विसेज विषय पर टैक्स फेयर एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय वस्तु पर शून्य शुल्क करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग में देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की क्षमता है। उन्होंने वस्त्र उद्योग से विश्व भर में बाजारों पर पकड़ बनाने को कहा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत शीघ्र $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन चालू वित्त वर्ष में लगातार बढ़ रहा है। इस समय देश में 80 लाख टन से अधिक का उत्पादन हो रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 69 लाख टन का उत्पादन हुआ था। मंत्रालय ने 2030 तक कोयला उत्पादन को बढ़ाकर 14 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पहली बार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण के नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी के लिए खुली एक हेकाथन श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। हेकाथन का आयोजन अगले महीने में 14 से 17 तारीख तक होगा। हेकाथन मुख्य रूप से यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना और समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को एक साथ लाना है। मांडर उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। रांची के पडरा स्थित कृषि बाजार समिति में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुल 433 बूथों पर हुए मतदान की गिनती 21 राउंड में पूरी होगी।
चुनाव आयोग की माने तो दोपहर 12:30 बजे तक परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। जैसा कि आपको मालूम है कि 23 जून को मांडर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिला में आज जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि शिविर में 400 से ज्यादा डॉक्टर और विशेषज्ञ चिकित्सक खूंटी पहुंचेंगे, जो करीब 60,000 लोगों की स्वास्थ्य जांच करेंगे। दिव्यांगों के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। शिविर में करीब 25,000 लोगों के बीच चश्मे का भी वितरण किया जाएगा। साथ ही शिविर में आए लोगों के बीच 1 लाख पौधों का भी वितरण किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि इस तरह का आयोजन सामूहिक रूप से स्वास्थ्य का चिंतन और जागरूकता पैदा करता है। शिविर में आने से ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड योजना की बेहतर जानकारी भी उपलब्ध होगी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का ऑन द स्पॉट कार्ड भी बनाया जाएगा। जमशेदपुर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं भी अब आगे आ रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। मालवीय नगर निगम को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह ने भी पहल शुरू कर दी है। मुहिम से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्लास्टिक के विकल्पों का सामान बनाएगी। कपड़े एवं पेपर से निर्मित थैला या ठोंगा, चाय के कुल्हड़ बनाकर प्रतिष्ठानों एवं दुकानों आदि को देने से जहां प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगेगी, वहीं स्वयं सहायता समूह को आय का स्रोत भी होगा। मानगो नगर निगम अंतर्गत संचालित 15 से 20 स्वयं सहायता समूह की ओर से ठोंगा, पेपर बैग एवं कपड़े का थैला का निर्माण किया जाएगा। हालांकि अभी भी कई स्वयं सहायता समूह की ओर से व्यवसाय के रूप में पेपर, कपड़े का थैला एवं ठोंगा बनाकर विभिन्न दुकानों में दिया जाता है। 1 जुलाई से प्लास्टिक से संबंधित होने वाले प्रतिबंध को देखते हुए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को इस कार्य में लगाने का निर्देश निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने दिया है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गोड्डा जिले में इस वर्ष खरीफ की खेती के लिए किसानों ने 80% धान का बिचड़ा तैयार कर लिया है। अगले कुछ दिनों में धान का बिचड़ा पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इस क्षेत्र में किसान स्वर्णा धान की अधिक खेती करते हैं, लेकिन इस वर्ष जून माह में सामान्य से कम वर्षा हो रही है, जो चिंता का विषय है। मौसम वैज्ञानिक रजनीश आनंद ने बताया कि वर्षा होने की संभावना है। अगले 4-5 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। किसान पूरी तरह तैयार रहें। पलामू जिले में कुष्ठ उन्मूलन के लिए 1 से 14 जुलाई तक अभियान चलाकर कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। कुष्ठ रोग उन्मूलन को लेकर सघन कुष्ठ रोगी खोज, नियमित निगरानी एवं गतिविधियों को 14 जुलाई तक संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक गांव अथवा 1000 की आबादी पर एक टीम नए कुष्ठ रोगियों की खोज करेगी। अभियान के सफल संचालन को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इसमें सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, कुष्ठ प्रभार कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल का गठन किया गया है। प्रशिक्षण में निर्देश दिया गया कि माइक्रो प्लान तैयार कर जिले में कार्यों का प्रतिदिन प्रतिवेदन समर्पित करें। जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी अपने अपने क्षेत्र में कुष्ठ के संभावित रोगियों की पहचान करेंगे। उसके बाद संभावित मरीज को संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुलाया जाएगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी एनईटी 2022 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यूजीसी एनईटी की दिसंबर 2021, जून 2022 की परीक्षाएं इस वर्ष एक साथ कराई जाएंगी। यूजीसी एनईटी 2022 परीक्षा 8 जुलाई को शुरू होकर 14 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि परीक्षा तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर जारी की जाएगी। जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्ट इंडीज दौरे के सभी क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरे के सभी मैचों का प्रसारण डीडी फ्री डिश के अलावा सभी केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। वेस्ट इंडीज दौरे में 3 एक दिवसीय और 5 2020 मैच खेले जाएंगे, जो 22 जुलाई 2022 से शुरू होकर 7 अगस्त 2022 तक चलेंगे। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के महिलाओं के रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और सिमरनजीत कौर की भारतीय टीम चीनी ताइपे के साथ मुकाबला करेगी। भारत तीरंदाजी विश्व कप पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। 6 पदकों के साथ दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है। ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने गुजरात दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री के आए बयान और राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसको अपना समर्थन देगी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, गुजरात दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अमित शाह, 19 साल तक मोदी करते रहे विषपान, अब सच चमक रहा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राष्ट्रपति चुनाव पर केंद्र से मनमुटाव दूर करना चाहता है सत्ताधारी दल, जेएमएम के मन में मुर्मू, शाह को बताएंगे हेमंत। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष ने शिवसेना के बागी 16 विधायकों को नोटिस भेजा। उद्धव अड़े, शिंदे गुट ने नई शिवसेना बनाई। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ठाकरे की विरासत पर घमासान, विद्रोहियों ने कहा पार्टी नहीं छोड़ी, विधानसभा में शिवसेना बाला साहेब गुट के तौर पर बैठेंगे। रांची एक्सप्रेस लिखता है, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर झामुमो में असमंजस। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकारिणी ने उद्धव पर जताया भरोसा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। मांडर उपचुनाव में मतों की गिनती शुरू, दोपहर 12:30 बजे तक परिणाम आने की संभावना। खूंटी में आज केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा मेगा स्वास्थ्य शिविर का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय समुदाय के लिए 400 विशेषज्ञ चिकित्सक देंगे स्वास्थ्य सेवाएं। और पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में आज भारतीय टीम का चीनी ताइवे के साथ मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।